संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सुविख्यात बांसुरी वादक, संगीत मर्मज्ञ और प्रतिभाशाली कलाकार पंडित विजय राघव राव से राम सिंह पंवार की बातचीत। वर्ष 1986 में ये कार्यक्रम विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुआ था। प्रस्तुत करता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं। संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री विजय राघव राव जी। विजय जी देश के एक ऐसे सदे हुए कलाकार हैं जो कला के कई पक्षों में सिद्धहस्त हैं। कुशल बांसुरी वादक, संगीत नियोजक, नृत्यकार एवं कवि। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। विजय जी, आज आपसे बातचीत हम करना चाहेंगे थोड़ी बहुत। जरूर कीजिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आप आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि कला साधना आपने कब और किस उम्र में शुरू की और कौन सी कला सीखी पहले? देखिए, सीख तो अब भी रहे हैं, लेकिन बाल्यावस्था से ही साहित्य में, संगीत में हमारे परिवार में रुचि रही। हमारे भाई साहब एक माने हुए कवि हैं, अभी भी एक पत्रिका के संपादक हैं। हमारे कजिन बहनें बहुत कर्नाटक संगीत सीखते सीखते रहे, तो हम बांसुरी जाने अनजाने से ही न जाने क्यों बजाते थे जी। लेकिन जब बहुत पढ़ा करते थे हम, संगीत की पहले डेफिनेशन से ही हम बहुत मुग्ध हो गए। वो कौन सी? गीतम वाद्यंच नृत्यंच त्रयम संगीतम उच्यते। तो हम ये तीनों पहलुओं पे बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। यानी गीतम माने साहित्य से संबंधित है, वाद्य माने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नृत्य माने डांस। फिर बाद में हम नृत्य खास करके सीखे भरतनाट्यम में। फिर संगीत का सही मानों में कहिए, जब हम ऑल इंडिया रेडियो में 1945 में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में नौकर हुए थे, कुछ 1-2 साल के बाद महान संगीतकार पंडित रविशंकर जी वहां पधारे। उनसे मुलाकात होने के बाद हमने सोचा हम जो कुछ भी संगीत जानते हैं वो बिल्कुल बेकार है, फिर से शुरू करनी चाहिए। तब उनके मार्गदर्शन में हमने नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखना शुरू किया। वो अब एक बहुत बड़ा कहानी बन गई। तो जैसा कि आपने बतलाया कि पहले आप कर्नाटक संगीत बजाते थे बांसुरी पर, और उसके पश्चात रविशंकर जी के संपर्क में आने से आपने उत्तर भारतीय संगीत उन्होंने से सीखा। लेकिन इसके पहले कि हम आपसे बांसुरी वादन के पहले पूछें, आपने नृत्य की कौन सी शैली की तालीम? पहले हमने भरतनाट्यम सीखा। किनसे हासिल की आपने तालीम? पंद्रलूर चोकलिंगम पिल्लई साहब थे, मरहूम, बहुत बड़े संगीत और नृत्य के भी विद्वान थे। वो अभी गुजर गए। उनके यहाँ हम पंद्रलूर में सीखा है। बड़े सुंदर संस्कार आपको अपने परिवार से मिले हैं। कला के प्रति इतनी अभिरुचि रही और आपने कला के हर पक्ष को देखा, सुना और सीखना चाहा है। तो क्या ये बतलाएंगे कि कर्नाटक संगीत की वादन शैली में और उत्तर भारतीय संगीत की वादन शैली में बांसुरी वादन में क्या कुछ फर्क है? इसमें प्रेजेंटेशन में काफी फर्क है। उसकी वजह से जैसा प्रतिमध्यम है कर्नाटक संगीत का, यहाँ की तीव्र मध्यम है, उसमें वाइब्रेशंस का फर्क है। वैसे ही उनके काकले निषाद की और हमारी शुद्ध निषाद की फर्क है। आपने कुछ स्वरों का प्रयोग करके बतलाया था कि वो जी वैसे देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में स रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, उनका गाने के गाँव स रे ग म प द नि सा, नी उनका काकली निषाद षड्ज के नजदीक है, वैसे ही उनके प्रतिमध्यम पंचम के नजदीक है। तो इस तरह हर नोट की पनपने में और प्रेजेंटेशन में उनके हमारे अंतर है, अंतर बहुत है। तो बांसुरी जो है बांस की बनी होती है, तो वो दोनों बांसुरी भी एक ही प्रकार की जी। उनकी बांसुरी सीखने में उनके 2 उंगलियों से पहले बंद करके सा आता है, वो खरहर प्रिय मेल में आता है। और हमारी जो बांसुरी के बजाने की पद्धति है, 3 उंगली बंद करके कल्याण मेल में आता है। अच्छा, आप जो बांसुरी बजाते हैं उसकी जो लंबाई है काफी लंबी और उसकी जो गोलाई जी, ये जरूरी नहीं है कि बांसुरी बहुत लंबी हो। असल में इसका श्रेय पन्नालाल घोष साहब को जाता है। वो एक पायनियर थे एक्चुअली साउथ में। बांसुरी तो एक पेस्टोरल इंस्ट्रूमेंट कहा गया था पहले।
और बहुत लोग अनजाने अनजाने में फोक म्यूजिक उस पे बजाया करते थे, लोकवाद्य। लेकिन शास्त्रीय संगीत के जरिए आप सोचें, वाणी, वेणु, वीणा, ये तीनों भारतीय संगीत के बहुत मुख्य अंग रहे। और इस पे बिल्कुल ऐसी चीज कोई है नहीं जो संगीत पे ना किया जाए। साउथ में इस पे बहुत पॉपुलर रहा बांसुरी, लेकिन नॉर्थ में जो हिंदुस्तानी संगीत की गंभीरता को लाने के लिए पन्नालाल साहब अपनी बांसुरी को बहुत बड़े बनाए थे। उससे कई लोग इमिटेट करने लगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये शायद जरूरत नहीं। हमने भी बड़े बांसुरी बजाई, छोटे बांसुरी बजाई, जिस सुर में आपको मन भाता हो उस सुर में आप राग को प्रस्तुत कर सकते हैं। विजय जी, आपकी बांसुरी वादन की शैली के बारे में कुछ बतलाएंगे? देखिए, मैं गायकिंग में बजाता हूँ। गायकिंग इन द सेंस, जैसे हे रे रे नू, इसमें स ग म प ग म म रे स ग म दा दा ब आ ता रे नो, ये गाने की अंग है। उसी हम जब बांसुरी बजाते हैं तो एक गवैया बांसुरी को बजा रहा हो ऐसा महसूस होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम गुरु की मुख से अच्छी तरह से पहले पलटे सीधा रे ग म प, ऐसे सीधा साधे पलटे। इसके बाद अच्छे लयबद्ध अलंकार, सरे ग म सरे सा म ग रे सरे ग म प रे ग रे प प म ग रे ग म प द ग म ग दा दा प म ग, यानी गमक मेन सूत के साथ, मुर्की के साथ, यानी टेक्निक पहले हम प्रैक्टिस करते हैं बांसुरी में। तो नॉर्मल बांसुरी स्टैकेटोन में सा रे ग म प द ऐसा तो होता नहीं है। एक साथ साथ आप संगीत सीखते जाइए, साथ साथ बांसुरी की टेक्निक आप सीखें। तो ये आवश्यक है कि एक अच्छा बांसुरी वादक होने के लिए कंठ संगीत का उतना अभ्यास हो। बिल्कुल, कंठ संगीत, लय की, सुर की ज्ञान हो, वो पूरा गवैया होना चाहिए, ताकि वो अपनी भावों का अभिव्यक्ति अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो लोगों को पहुंचा सके। विजय जी, आप तो ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोड्यूसर की हैसियत से कई वर्ष कार्य कर चुके हैं, और उसके साथ ही भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन में भी चीफ डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक के पद पर कार्य कर चुके हैं। आपके द्वारा संगीत प्रदान की गई कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई फीचर फिल्म्स में को भी अवार्ड मिले हैं, जिनमें से एक फिल्म का नाम हमें याद आ रहा है, भुवन शोम, जिसे कि नेशनल अवार्ड मिला था। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का संगीत और फीचर फिल्म का संगीत, इनका संगीत तैयार करते हुए आपने किन कुछ बातों का ध्यान दिया है अथवा कुछ अनूठा प्रयोग किया है संगीत प्रदान करने में? ऐसा है कि किसी भी फिल्म में संगीत तो संगीत ही होता है। माने संगीत जो अगर जाने, बाल है तो जोड़ा कैसे भी बनाइएगा। आप फिल्म में संगीत दें या रेडियो में गाए या स्टेज पे अपना प्रोग्राम दें, अगर आप संगीतज्ञ पूरे तरीके से हो, कोई मुश्किल नहीं पड़ता। लेकिन सृजनात्मकता जिसमें हो, वो बैले में हो, फिल्म में हो, वो एक अपना पर्सनालिटी को लेके उसी ढंग से म्यूजिक बनाता है। मेरे तो संगीत में भारतीयता आपको दिखेगा। विजय जी, देश में आयोजित संगीत समारोह में तो आप भाग लेते रहते हैं, साथ ही कई बार विदेश भ्रमण भी आपने किया है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है बहुत बार। तो विदेश में भी सितार अथवा सरोद के अलावा बांसुरी के प्रति लोगों में सीखने की अधिक अभिरुचि है? आजकल तो बहुत ही अभिरुचि हमने देखा है कि भारत सरकार की कृपा से कई फेस्टिवल्स आजकल चलाते हैं, कई डेलीगेशंस में हम गए थे। इतना अभिरुचि हो गया है कि कई विदेशी शिष्य भी हमारे भी हैं, और मेरे भाई जो बांसुरी बजाते हैं उनके भी हैं, और बहुत ध्यान से वो आते हैं, सीखते हैं। बहुत सुंदर। विजय जी, आपसे हमने बातचीत की और थोड़े समय में हम बहुत अधिक बात तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने हमें बहुत अच्छी, हमारे श्रोताओं को अच्छी बातें सुनाई। आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें निमंत्रण दिया, इसके लिए भी बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे सुविख्यात बांसुरी वादक, संगीत मर्मज्ञ और प्रतिभाशाली कलाकार पंडित विजय राघव राव से राम सिंह पवार की बातचीत। आइए अब सुनते हैं पंडित विजय राघव राव का बांसुरी पर द्रुत एक ताल में बजाया राग हिंडोल।
अभी आपने पंडित विजय राघव राव का बजाया बांसुरी पर राग हिंडोल सुना। आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाए थे सुविख्यात बांसुरी वादक, संगीत मर्मज्ञ और प्रतिभाशाली कलाकार पंडित विजय राघव राव से राम सिंह पंवार की बातचीत और साथ ही पंडित विजय राघव राव का बांसुरी वादन। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। Sa